स्वागत है आपका कृत्तिका नक्षत्र की जानकारी के इस वीडियो में। कृत्तिका नक्षत्र अत्यंत शुभ और प्रभावशाली नक्षत्र माना जाता है जो शक्ति और ऊर्जा का स्रोत होता है। ये अग्नि से संबंधित है और सूर्य के द्वारा शासित है। चंद्रमा की स्थिति मेष राशि में तथा वृषभ राशि में होती है क्योंकि इस नक्षत्र का जो विस्तार है कुछ कुछ मेष राशि में भी पाया जाता है, कुछ कुछ वृष राशि में भी पाया जाता है। कृत्तिका नक्षत्र में जन्मे लोग बहुत ज़्यादा क्रियाशील मिलेंगे, ऊर्जावान मिलेंगे, साहसी मिलेंगे और आत्मविश्वास से भरे हुए। इनके अंदर भी भरणी की तरह लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रबल इच्छा शक्ति पाई जाती है और ये नेतृत्व करने वाले होते हैं, हंसमुख होते हैं और जीवन जीने की भरपूर इच्छा इनमें पाई जाती है। कई बार ये आवेगी भी हो जाएंगे, अधीर भी हो जाएंगे, इम्पैशेंट, लेकिन फिर भी इनके अंदर वो गति कभी भी रुकती नहीं है और इनका जो स्वभाव है वो काफ़ी हद तक स्पष्ट होता है, तीक्ष्ण होता है, कुशाग्र होता है। इस नक्षत्र का स्वामी सूर्य होता है जो सत्ता का प्रतीक होता है, ऊर्जा और जीवन शक्ति का भी प्रतीक होता है, यह प्रतिनिधित्व करता है। तो जन्म के समय कृत्तिका नक्षत्र में अगर चंद्रमा आ गया तो उस पर ये सारे गुण पाए जाएंगे, उसमें ये सारे गुण बढ़ जाएंगे और साथ ही साथ अपने जीवन में वह इन्हीं गुणों को लेकर के आगे बढ़ेगा और साथ ही साथ उसके जीवन में जो भी चीज़ें हैं, चाहे उसका कैरियर है, चाहे रिलेशनशिप है या स्वास्थ्य है, सभी पहलुओं पे इन बातों का प्रभाव पड़ेगा। कृत्तिका नक्षत्र के जो 4 भाग होते हैं या 4 चरण होते हैं जिन पे जन्म का नाम भी रखा जाता है, तो जो जन्म के जो नाम की जो बात है वो बहुत इम्पोर्टेंट होती है क्योंकि उससे ये पता चल जाता है कि आपका जन्म कृत्तिका नक्षत्र के अंदर में किस चरण पे हुआ है। जो पहला चरण होता है वो सूर्य के द्वारा शासित होता है। यह चरण जो होता है आत्मज्ञान और व्यक्तिगत ऊर्जा से संबंधित होता है। इस नक्षत्र में जो इस चरण में जिसका जन्म हो गया वो स्वयं की पहचान स्थापित करना चाहते हैं, आत्मविश्वासी होते हैं, दृढ़ इच्छा शक्ति वाले होते हैं, एम्बिशस होते हैं और अंदर में लीडरशिप की क्वालिटी मिलेगी उनके अंदर में आपको। कई बार हठी भी हो जाएंगे, कई बार कठोर भी हो जाएंगे। बात कर लें दूसरे चरण की तो कृत्तिका नक्षत्र का जो दूसरा चरण होता है वो आपको भावुक बनाएगा, संवेदनशील बनाएगा। साथ ही साथ ये जो दूसरा चरण होता है वो एजुकेशन से संबंधित होता है। तो इस दूसरे चरण में जन्मे लोग सहानुभूति और देखभाल करने वाले होते हैं। उनके मजबूत पारिवारिक और सामाजिक संबंध होते हैं। इसके अलावा ऐसे व्यक्तियों में कला और संगीत के प्रति एक नेचुरल ज्ञान होता है जो अंदर से आता है। ये लोग कई बार चिड़चिड़े और अति संवेदनशील भी हो जाते हैं। अब हम लोग तीसरे चरण की बात करेंगे तो जो तीसरा चरण होता है वो साहसिक कार्यों और आक्रामक ऊर्जाओं से संबंधित होता है। आप समझ गए होंगे कि यह किसके द्वारा शासित है। जी हाँ, यह मंगल ग्रह के द्वारा एडमिनिस्ट्रेटेड होता है। साहसिक कार्यों और आक्रामक ऊर्जाओं के लिए जाना जाता है। तो इस नक्षत्र के इस चरण में जन्मे लोग दृढ़ता और प्रतिस्पर्धात्मक रूप से अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा रखते हैं। मतलब आगे ही नहीं बढ़ना चाहते बल्कि दूसरों को हरा करके आगे बढ़ना चाहते हैं। कॉम्पिटिटिव माइंडसेट होती है, ऊर्जावान होते हैं, साहसी होते हैं और खेल यानी स्पोर्ट्स के प्रति झुकाव रहता है, शारीरिक गतिविधियों के प्रति झुकाव रहता है। हालांकि इनमें भी कई बार आवेग और आवेश पाए जाएंगे, अधीर हो जाएंगे, इम्पेशेंट हो जाएंगे। चौथा चरण संचार, बुद्धि और बहुमुखी प्रतिभाओं से संबंधित होता है, यानी कि बुध ग्रह के द्वारा शासित होता है। तो इनके अंदर स्वाभाविक रूप से जिज्ञासा पाई जाएगी। शिक्षा इनका स्वाभाविक
लगाव का बिंदु होगा, स्वाभाविक गुण होगा। इनके अंदर में विश्लेषण करने की तथा युक्तियां निकालने की क्षमता होती है और अच्छी समझ भी होती है। लेकिन जो निगेटिव साइड है वो भी जानना जरूरी है कि कई बार इनमें अस्थिरता भी पाई जाएगी और अस्त व्यस्तता भी दिखने को मिलेगी। तो ये जो आपका कृतिका नक्षत्र है, ये शुद्धिकरण और परिवर्तनशीलता की भावनाओं को एक्सप्रेस करता है। इसमें गतिशीलता भी पाई जाती है, उग्रता भी पाई जाती है। पुरानी चीज़ों को छोड़ करके या एकदम से परिमार्जित या पर्ज करके, शुद्ध करके, उनका शुद्धिकरण करके और फिर परिवर्तन कर डालना, आगे बढ़ जाना, ये इनमें आपको देखने को मिलता है। बाकी अच्छा नेतृत्व, साहस तथा कुछ कुछ स्पिरिचुअलिटी भी इनकी रुचि के केंद्र होते हैं या इनमें पाए जा सकते हैं। लिंग के आधार पे देखें तो इस नक्षत्र में यानी कि कृतिका नक्षत्र में जन्मे पुरुष आत्मविश्वासी और बुद्धिमान होते हैं, लेकिन आसानी से ऊबने वाले होते हैं तथा दृढ़ता की कमी के कारण लक्ष्य उन्मुख नहीं रह पाते हैं। कृतिका नक्षत्र वालों के बारे में एक बात जाननी जो जरूरी है कि ये बहुत ही सीधे और ईमानदार दृष्टिकोण वाले होते हैं। इसीलिए जब भी इनको कभी तरक्की करनी होगी, नाम कमाना होगा, प्रसिद्धि पानी होगी, इसके लिए दूसरों का लाभ नहीं उठाते हैं। ये बहुत हठी होते हैं ना, दृढ़ स्वभाव के होते हैं। बस जब भी बढ़ेंगे तो अपने ही कार्यों से आगे बढ़ेंगे। दूसरों की मदद लेके नाम कमाना, लाभ उठाना, मतलब अवसरवादिता, अपॉर्चुनिस्ट हो जाना, ये सब आप इनमें नहीं देखेंगे। और ये कभी कभी इसके चलते दूसरों के प्रति रूखा और कठोर व्यवहार भी कर देते हैं, मतलब मना कर देते हैं दूसरों की मदद को। अकेले आगे बढ़ना चाहते हैं। हालांकि ये खुद भी दूसरों को अच्छी सलाह और मार्गदर्शन देने वाले होते हैं। इनमें अच्छा धन कमाने की क्षमता होती है। इसके अलावा नैतिकता की मजबूत भावना के कारण ये अपने विश्वासों पर चलने में कोई संकोच नहीं करते और इनकी बुद्धि काफ़ी तेज होती है, विश्लेषणात्मक होती है, यानी कि एनालिटिकल होती है। इस वजह से भ्रम के पीछे छिपी सच्चाई को देखने में सक्षम होते हैं। तो आध्यात्मिकता से संबंधित इस नक्षत्र में जन्मे पुरुषों का ध्यान, योग, स्पिरिचुअलिटी आदि जैसे अन्य आध्यात्मिक कार्यों के प्रति स्वाभाविक और सहज झुकाव होता है, जो इनको आत्मिक शांति देता है और उग्रता को संतुलित करने में मदद करता है, क्योंकि इनकी उग्र ऊर्जाएं जो हैं उनको रचनात्मक दिशा देनी बहुत जरूरी है, तभी ये अनावश्यक विवादों से बच करके रह पाएंगे। अब हम कृतिका नक्षत्र में जन्मी महिलाओं की विशेषताओं पर कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे, क्योंकि ये जो महिलाएं होती हैं कृतिका वाली, ये अपने परिवार का अच्छी तरह से पालन पोषण करने वाली होती हैं, अच्छी गृहिणी होती हैं, अच्छी हाउसवाइफ, और वो आसानी से भावुकता का शिकार नहीं होती हैं। फिर भी इनको वैवाहिक जीवन का आनंद पता नहीं क्यों प्राप्त नहीं हो पाता है, क्योंकि ये इनका जो दूसरा साइड है वो होता है झगड़ालू, क्रोधी और दूसरों में दोष निकालने वाला। इसी स्वभाव के कारण इनका अपने पति से प्रेमपूर्ण व्यवहार नहीं रहता है, जिससे अक्सर अलगाव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है और जीवन के उतार चढ़ावों के कारण ये तनावग्रस्त, दुखी और बेचैन रहती हैं। पेशेवर और व्यक्तिगत दोनों तरह से स्वतंत्र रूप से जीने की प्रवृत्ति रखने वाली ये महिलाएं आक्रामक होती हैं, शुष्क होती हैं, एकदम ड्राई और निडर, और स्वयं को पुरुषों से कम नहीं मानती और अपने स्पष्ट दृष्टिकोण के चलते मन की बात कहने से किसी को इनको कभी भी डर नहीं लगता। और संगीत की भी अच्छी समझ होती है, कलात्मक अभिव्यक्ति से संबंधित कार्यों में निपुण होती हैं। चित्रकला है, संगीत कला है, नाट्य कला है। ये महिलाएं तीक्ष्ण वाणी वाली होती हैं, मतलब आवाज़ मीठी नहीं मिलेगी आपको, इनकी स्वभाव उग्र ही मिलेगा। तो कॉम्पैटिबिलिटी में तो इश्यूज आते हैं, लेकिन इनकी जो अद्भुत इच्छा शक्ति होती है वो इनको अलग स्टैंड आउट कराती है।
और इनमें स्वतंत्रता की भावना होती है कि मैं क्यों किसी दूसरे के साथ रहूं या किसी के सहारे क्यों मैं ज़िंदगी काटूं। इसके अलावा ये कभी कभी दूसरों की सहायता भी करती हैं क्योंकि इनके अंदर में वो शक्ति भी होती है। तो ये विभिन्न प्रकार के व्यवसाय या उद्यमिता यानी कि बिजनेस और एंटरप्रेन्योरशिप में इनको सफलता मिल सकती है क्योंकि ये जोखिम ले सकते हैं और कठिन निर्णय ले सकते हैं। साथ ही साथ लॉ एनफोर्समेंट या मिलिट्री यानी कि कानून प्रवर्तन और सामरिक क्षेत्र में भी इनकी अच्छी कैरियर बनने की संभावना होती है। और राजनीति और शासकीय क्षेत्रों में भी इनका जो नेतृत्व गुण है वो इनको सक्सेस दिलवाता है। पॉलिटिक्स में भी और गवर्नेंस में भी ये इनके अंदर स्वाभाविक रूप से पाया जाता है। और मीडिया और संचार यानी मीडिया एंड कम्युनिकेशन के क्षेत्र में भी इनकी जो तेज विश्लेषण करने वाली मानसिकता है, अपनी बात कहने का स्वाभाविक गुण है, ये इनके इस क्षेत्र में कैरियर बनाने में उपयुक्त रहता है। ये अपने विचारों को प्रभावी ढंग से संप्रेषित कर सकते हैं। खेल और एथलेटिक्स में भी इनको सक्सेस मिलती है। इनके कुछ कॉम्पैटिबिलिटी के बारे में भी अपने एक नज़रिए होते हैं और इनको खास करके शनि से संबंधित नक्षत्र जैसे ज्येष्ठा है या अनुराधा नक्षत्र के लोग हैं उनसे सतर्क रहने की ज़रूरत है क्योंकि वे लोग यानी ज्येष्ठा और अनुराधा वाले लोग इनके जीवन में विवाद पैदा करेंगे, टकराव क्रिएट कर सकते हैं या कारण बन सकते हैं। आपने देखा होगा कि कुछ लोग आपसे सीधी नहीं टकराएंगे लेकिन कोई और आपसे टकरा जाए इसकी वे पूरी मास्टरमाइंड के साथ व्यवस्था कर देंगे। तो बिल्कुल सावधान रहिए ज्येष्ठा और अनुराधा नक्षत्र वालों से, आप कृतिका नक्षत्र के लोग। हाँ, मघा और उत्तरा फाल्गुनी जैसे नक्षत्र तथा रोहिणी और स्वाति जैसे नक्षत्र भी आपके लिए अनुकूल हो सकते हैं। आपके लिए सिंह और धनु जैसी राशियां अनुकूल पड़ेंगी। मिथुन और कुंभ से भी अच्छी अनुकूलता होगी, लेकिन कर्क और वृश्चिक से आपको सावधान रहना होगा। तो इस वीडियो में हमने आपको इतना बताया। ये वीडियो काफ़ी लंबा भी हो सकता था लेकिन समय की कमी को देखते हुए हमने तुरंत कुछ बातें बताई कि कृतिका नक्षत्र में नेतृत्व क्षमता काफ़ी ज़्यादा पाई जाती है लेकिन स्वभाव उग्र हो जाता है, कभी कभी गुस्से पे काबू नहीं रख पाते और ये आसानी से बाधाओं के द्वारा विचलित नहीं किए जा सकते। इनमें निष्पक्षता होती है, किसी की मदद तो लेना ही नहीं चाहते हैं, न्याय की भावना होती है और सही और गलत की समझ इनमें बहुत ज़्यादा होती है, इतनी ज़्यादा होती है कि कभी कभी इनके कारण को अड़ियल या कठोर माना जा सकता है। लेकिन आध्यात्मिकता के प्रति भी स्वाभाविक झुकाव होता है। ये व्यक्ति यूनिवर्स के रहस्यों की खोज में रुचि रखते हैं और ध्यान, योग, अध्यात्म, ज्योतिष इत्यादि के प्रति आकर्षित होते हैं। सबसे बड़ी चीज़ जो इनके जीवन में होती है ना वो होती है स्वतंत्रता की भावना और आत्मनिर्भरता की भावना। तो अगर ये स्वतंत्र हो गए, आत्मनिर्भर हो गए तो फिर इनके जीवन में सब कुछ ठीक रहेगा। बस किसी के साथ जुड़ने में इश्यूज आएंगे और ध्यान तथा अध्यात्म के क्षेत्र में जाने से भी इनके अपने मन के उग्र साइड को सही करने में, मतलब उसको सॉफ्ट बनाने में, अपने उतावलेपन को कंट्रोल करने में, अपनी उग्रता को शांत करने में मदद मिलेगी। चाहे वह ध्यान हो, चाहे सत्संग हो, चाहे वो स्वाध्याय हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नक्षत्र के साथ, रोहिणी नक्षत्र के साथ। इस वीडियो में आपको जो भी बातें अच्छी लगी आप ज़रूर बताइएगा। अपनी कुंडली को लेकर के कोई प्रश्न हो या विश्लेषण करवाना हो तो ये मेरा व्हाट्सएप का नंबर रहा। तब तक आप भी खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद बहुत।